हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लवक। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का सुविचार पढ़ते हैं। आज का हमारा सुविचार है, समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। कहने का मतलब यह है कि समय एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे कि जो कलेक्टर होता है और जो एक आम आदमी होता है, सबके पास 24 घंटे का समय होता है। उन्हीं 24 घंटों में कोई पढ़कर कलेक्टर बन जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, अगर अपने लाइफ में आप कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, सीखिए। अगर आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले समय में समय आपको बर्बाद कर देगा। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है लवक। तो सबसे पहले जान लेते हैं लवक होते क्या है। ठीक है, लवक किस में पाए जाते हैं। लिखा है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि लवक क्या है, प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं लवक की खोज किसने की थी। लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब लवक में विभिन्न विभिन्न वर्ण पाए जाते हैं। इन वर्णों के आधार पर लवक को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्या आता है, लवक के प्रकार, यानी कि लवक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हरित लवक। अब हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। हरित लवक क्या है। ठीक है, हरित लवक को क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पर्णहरित की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का होता है। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। अब आप लोगों को पता है क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग का पदार्थ, और इसी के कारण पत्तियां हमारी हरी होती हैं। इसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी होती हैं और ये पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम भोजन, अब यहाँ पे आया है भोजन बनाती है। ठीक है, तो हम लोगों के घर में भोजन कहाँ बनता है, किचन में। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर, तो उसे क्या बोलेंगे, आंसर क्या होगा, हरित लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हरित लवक में ही क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो पादप कोशिका के रसोई घर क्या होता है, हरित लवक को बोलेंगे। अब क्वेश्चन पूछता है पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो अभी अब हमने आपको बताया पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, पत्तियों का कलर क्या होता है, पीला हो जाता है। क्वेश्चन एक होता है पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है। तो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। हरित लवक के बाद अब हम लोग आते हैं वर्णी लवक पे। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अब वर्णी लवक के बारे में पढ़ेंगे। वर्णी लवक बोलकर ही देखिए, उसके नाम से ही पता चल रहा है। वर्ण क्या होता है, वर्ण मीन्स रंग। ठीक है, वर्ण मीन्स अलग अलग रंग। ठीक है, तो क्या होता है, ये रंगीन लवक होते हैं, रंगीन। ठीक है, यानी कि कलरफुल होते हैं। ठीक, हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। अब इसमें आया हरे रंग को छोड़कर, तो हरे रंग को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था हरा रंग किस में पाया जाता है, हरित लवक में, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसमें हरा रंग नहीं आएगा और शेष सारे रंग आ जाएंगे। अब ये उपस्थित, यानी कि ये किन भागों में उपस्थित होता है, वर्णी लवक पौधे के किन भागों में उपस्थित होता है। तो आपने पढ़ा है रंगीन लवक होते हैं। तो पौधों में रंगीन, जहाँ पर रंगीन, जैसे कि वो पुष्प हो गया, फल हो गया, फल भी हो गए, बीज हो गए, तो ये हम लोग के क्या होता है, कलरफुल होते हैं। तो ये पौधों के रंगीन भागों में उपस्थित रहेगा। ठीक है, जैसे पुष्प है, पुष्प हमारा कलरफुल होता है, अलग अलग कलर का होता है। फल भी हमारी कलरफुल होती, बीज भी कलरफुल होता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं वर्णी लवक के कुछ उदाहरण हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण, और गाजर का कैरोटीन के कारण, चुकंदर में बीटानिन, और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का हो गया हरित लवक, वर्णी लवक। अब लास्ट टॉपिक है हमारा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होते हैं। वर्णी लवक में आपने क्या पढ़ा था, ये रंगीन यानी कि कलरफुल होते हैं, और ये अवर्णी लवक में क्या पढ़ रहे हैं, ये रंगहीन होते हैं, यानी कि ये इसमें कोई रंग नहीं होता। अभी उपस्थित देखिए, मतलब वर्णी लवक तो पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते थे। अब अवर्णी लवक कहाँ पाए जाएंगे, अवर्णी लवक वहाँ पाए जाते हैं पौधे के उस भाग में, मतलब कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं। अब देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन कौन सी कोशिका वंचित रहती है, जैसे जड़ तक सूर्य नहीं पहुंचता ना, और भूमिगत तना, यानी कि जो भूमिगत, भूमि मतलब कि जमीन, और गत में नीचे, जो भूमि के नीचे तना पाया जाता है, वहाँ तक सूर्य नहीं पहुँचता है। तो अवर्णी लवक कहाँ कहाँ पाए जाएंगे,
कोशिकाओं के उन भागों में जहाँ जो मतलब सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं। ठीक है। अब अवर्णीय लवक का कार्य क्या होता है? हरित लवक का कार्य आपने पढ़ा था कि वो भोजन बना लेता, केवल उसका काम होता बनाना। ठीक है। और ये अवर्णीय लवक का कार्य क्या होता? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। क्या होता? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, यानी कि इकट्ठा कर लेता है। अब देखिए अवर्णीय लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। अब इससे समझ लिए इकट्ठा कर लेगा, यानी कि ल्यूको मतलब लेकर रख लेगा। ठीक है। अब मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट लेकर रख लेगा यानी संग्रह कर लेगा, बना के भोजन रख लेता है। ठीक है। तो हम लोगों ने आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त हुआ, लवक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।